वंदे मातरम। 26 अक्टूबर 2020 रोजाना की तरह आज फेसबुक लाइव में आप लोगों को जो चर्चा होनी है उसका विषय है कि हम लोग बातचीत करेंगे कि अंतिम जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर साहब, तो वो किस तरह के व्यक्तित्व थे और क्यों उनको याद रखना चाहिए। जतीन्द्र नाथ जी को क्यों याद रखना चाहिए, मनमथनाथ गुप्त जी को क्या याद रखना चाहिए, और फिर क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी को क्यों याद रखना चाहिए, और अगर याद नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, और याद रखेंगे तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, किस तरह की सकारात्मक सोच है। इन सब चीजों को लेकर हम लोग हाजिर हैं और भी तमाम तरह की बातें होंगी। आप जानते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक सकारात्मक भारत आंदोलन जो राम जानकी संस्थान आरजेएस का है उसे लेकर आज 74वां दिन है और 75वां अंक जब होगा 27 अक्टूबर तो उसकी जगह पे उस उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं, यानी कि प्लैटिनम जुबली सकारात्मक भारत आंदोलन के फेसबुक लाइव को राष्ट्रीय वेबिनार के रूप में हम लोग 2:30 बजे मिलेंगे और तमाम नई तरह की बातें करेंगे। क्योंकि आरजेएस ने जो इतिहास बनाया है, 25 राज्यों के लोगों ने जुड़कर जिस तरह से अपना दमखम दिखाया है, जिस तरह से सकारात्मक सोच को पूरे भारत में पहुंचाया है प्रखर वार्ष्णेय जी, जय हिंद। तो उस चीज को लेकर हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। और आज ये भी घोषणा करनी है कि जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और जो आरजेएस के स्टार नैना अग्रवाल जी हैं, जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जिस तरह से परफेक्ट हेल्थ मेला जो होता है तो वो तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल में वो ऑनलाइन हो रहा है और उसे पिछले बार की तरह हम लोग इस बार भी समर्थन करेंगे। और उसकी भी रिलीज आज आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑनलाइन, उसमें मैं शामिल भी हुआ था। और इस तरह से हम लोग जो एक खबर भी आई है, एक पोर्टल पे वो न्यूज़ भी आरजे पॉजिटिव मीडिया के पोर्टल पे वो खबर लग भी गई है, हिंदुस्तान स्तंभ उनका नाम है। और भी चूंकि आज रिलीज जारी हुई है तो कल तक ये और भी जगहों से, क्योंकि 19 ग्रुपों में ये प्रेस रिलीज जो है परफेक्ट हेल्थ मेला की भेज दी गई है। और भी तमाम साथी हैं जिनकी नॉलेज में ये डाल दिया गया है कि परफेक्ट हेल्थ मेला जो है उसको, उसमें जो कोरोना काल में हेल्थ की जानकारी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग स्वैच्छिक समर्थन करते हैं। हम लोग पॉजिटिव मीडिया वाले लोग जितने भी हैं वो स्वैच्छिक समर्थन, जिस तरह से हम लोगों ने ट्रेड फेयर का किया, हम लोगों ने विश्व पुस्तक मेले का, दिल्ली पुस्तक मेले का, और जो हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है उसको भी पॉजिटिव मीडिया ने स्वैच्छिक समर्थन किया। और किस तरह से उसको लेकर जो है पूरे मीडिया जगत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगातार शो के रूप में सकारात्मक भारत आंदोलन का ये 74वां अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में सकारात्मकता की कितनी आवश्यकता है। और इसे लेकर जो राम जानकी संस्थान आरजेएस है और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र जो प्रथम सहयोगी रहे हैं, 5 साल पहले से यह अभियान शुरू किया गया है। बातें बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन आइए अब कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं आरजेएस की सकारात्मक सॉन्ग से। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।
जी हाँ, तो हम लोग न केवल आम लोगों को और जनता को, पत्रकारों को, बल्कि सरकारों को जगाने के लिए भी अब सामने मैदान में आ गए हैं इस सकारात्मक सोच के साथ कि राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो या नेता हो या चुनाव हो। तो हम लोग बिहार की भी कई बार चर्चा किए और वहां पर बिहार का ऑलरेडी 3 आरजेएस का ग्रुप है और उसके माध्यम से हम लोग मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम फिर ऑनलाइन करते रहते हैं। और वहां जागरूकता कि भाई राजनीतिक पार्टियों ने अगर आपके मन का उम्मीदवार, चाहे किसी भी पार्टी के आप समर्थक हों, लेकिन अगर आपके मन की बात अगर पार्टियों ने की है तो उनको वोट दें और नहीं तो उसको नकार दें। आने वाले समय में क्या होगा कि अच्छी छवि के लोगों को और आपकी मर्जी से आपके अपने क्षेत्र में जो आपका प्रतिनिधि पसंदीदा हो उसको ही राजनीतिक पार्टियां वोट करेंगी। और ये बात किसने बताई? आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए जो भारतीय मतदाता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं रिखपचंद जैन जी ने। उनकी वीडियो यूट्यूब पर लगाकर और बिहार के ग्रुपों में भेज दिया गया, जिससे कि लोगों के अंदर ये भावना आए कि राजनीतिक दलों की ही नहीं चलेगी बल्कि मतदाताओं की भी चलेगी। उसकी एक शुरुआत जो है इस रूप में कर दी गई है कि मतदाता से पूछ कर ही पार्टियां उनके पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दें। तो थोपा नहीं जाएगा उम्मीदवार और इसमें देश का बहुत बड़ा भला होगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस चीज से करते हैं कि आज हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ऑनलाइन 27वां परफेक्ट हेल्थ मेले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। डॉक्टर के अग्रवाल जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने की थी। उसमें काफी पत्रकार साथी जुड़े थे और क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये आप देखिए, यहां पे पॉजिटिव मीडिया के भी लोग हैं, आरजेएस से जुड़े हुए लोग भी हैं और मैं भी इसमें शामिल हुआ। तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट 1 से 8 नवंबर तक है, ये ऑनलाइन होगा। ये घोषणा करनी जरूरी थी। आप देखिए, ये खबर हिंदुस्तान स्तंभ ने प्रकाशित की है। हिंदुस्तान स्तंभ जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है उन्होंने ये भी प्रकाशित कर दी है और आज ही ग्रुप में ये भेजा गया है। कल तक ये काफी क्योंकि हम लोग इसको स्वैच्छिक समर्थन परफेक्ट हेल्थ मेला को पिछले साल की तरह इस बार भी कर रहे हैं। क्या है, थोड़ा सा एक वानगी आपको बता देते हैं। 1 नवंबर से 8 नवंबर 2020 तक आयोजित होने वाले इस डिजिटल आयोजन के केंद्र में कोविड-19, उससे सुरक्षा और कोविड के बाद की दुनिया में कैसे जिए, ये मुद्दा होगा। इस इवेंट में कोविड-19 की थीम पर स्कूलों और कॉलेजों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यह रिपोर्ट। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया HCFI भारत को एक स्वस्थ और रोगमुक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और एक प्रमुख राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो 1 से 8 नवंबर 2020 तक 27वें परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन कर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर चौतरफा जागरूकता पैदा करने के लिए दूसरे संस्थानों के प्रमुखों के समर्थन के साथ हर साल आयोजित होने वाला यह मेला महामारी को देखते हुए इस साल डिजिटल हो रहा है। इस वर्ष की थीम कोविड-19 से सेफ गार्डिंग है। और तो आप इसमें जान सकते हैं कि किस तरह से सेफ गार्डिंग कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की, और कोरोना के बाद मान लीजिए किस तरह के हमें जागरूकता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर भी ये मेला जो है, मेले के दौरान विजिटर्स अलग अलग इवेंट्स के लिए तैयार हैं। इनमें मेडिको, मस्ती, हार्मनी, इकोफेस्ट, हेरिटेज और दिव्य ज्योति जैसी रोजाना की कॉर्पोरेट और कॉलेज प्रतियोगिताओं में दैनिक रोगी स्वास्थ्य दरबार शामिल है, जिसमें लोगों के बीच कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस आयोजन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। यह पहली बार है इस तरह का मेला ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं के विषय नए सामान्य से कोविड-19 से सुरक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और कोविड-19 तनाव और डिप्रेशन से निपटने के लिए स्वच्छता से लेकर इस बारे में बात करते हुए पद्मश्री अवार्डी HCFI और CMAAO के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, हम इस वर्ष अपने वार्षिक स्वास्थ्य जागरूकता और सूचना कार्यक्रम परफेक्ट हेल्थ मेला को डिजिटल अवतार में प्रस्तुत करने हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने इस मेले के बारे में समर्थन करते हुए बताया कि पिछले साल की तरह इस हेल्थ मेले को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का स्वैच्छिक समर्थन मिला था और
इसको मिलेगा ताकि कोरोना काल में स्वास्थ्य जागरूकता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज आरजेएस के साथ 25 राज्यों के लोग व पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो इतनी जानकारी हम लोग रोज़ाना जब भी 1 से 8 नवंबर तक होगा तो इसको हम लोग समर्थन करेंगे और आप लोगों तक नया नया जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होगी वो आप लोगों तक हम लोग समयबद्ध तरीके से, कटिबद्ध तरीके से पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं कि नकारात्मकता पर सकारात्मकता की यही जीत है, यही सकारात्मक पत्रकारिता के रूप में आरजेएस ने अपना स्थान बनाया है। और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का एक जीत की एक कविता भेजी है तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली के जुड़े हुए डॉक्टर वहाब ने, जो कि इस्लामिया कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर वहाब की ये कविता जो है आपको दिखाते हैं। नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत, तमिलनाडु से डॉक्टर वहाब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और हमारे वक्ता भी रहे हैं। इन्होंने लिखा है, बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, अत्याचार पर सदाचार की जीत, घन तिमिर पर प्रकाश उज्जवल की जीत, कुमार्ग पर सन्मार्ग की जीत, कुसंग पर सत्संग की जीत, संग्राम पर सत शांति की जीत, दुर्भावना पर सद्भावना की जीत, निष्क्रियता पर सक्रियता की जीत, मनोविकारों पर मनोबल की जीत, पर निर्भरता पर आत्मनिर्भरता की जीत, अनुशासनहीनता पर स्वानुशासन की जीत और षड्वर्ग दोषों पर संयम साधना की जीत, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत, यही अनास्था पर आस्था की अमर जीत। जी हाँ, तो ये विजय लक्ष्मी से भी संबंधित हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आरजेएस फैमिली अगर भेजते हैं या आरजेएस रिसर्च टीम प्रस्तुत करती है तो हम लोग उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों का है, आप लोगों का है। और जुबान हमारी है, शरीर हमारा है, लेकिन बोलते आप लोग हैं। तो उसी तरह से आरजेएस की रिसर्च टीम के द्वारा घर में ही गरबा की आनंददायक प्रस्तुति कैसे होती है उसके बारे में आप लोगों को एक रूबरू कराते हैं। और इसमें बता दें कि आरजेएस स्टार नरेन टेटेसर जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए सीधे घर में ही गरबा की आनंददायक प्रस्तुति का नजारा लेते हैं। तो इस तरह से एक सेफ गार्ड है, इस तरह की जो गरबा नृत्य है वो एक सेफ गार्ड के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं। और सेफ गार्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में अगर सेफ गार्ड आप नहीं रहेंगे तो कोई किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं और वो मुश्किल जो है आपको परेशान भी कर सकती है। लेकिन वहीं पर गरबा जो है वो शिक्षा भी देता है, किस तरह से गरबा यहाँ हो रहा है। दादा और पोते का गरबा, दादी और पोता।